आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि सऊदी अरेबिया, यूएई, मिडल ईस्ट में कैसे लॉज़ हैं। कई बार इन पे बात होती है कि बड़ी खतरनाक सज़ाएँ हैं। क्या वाक़ई में इतनी खतरनाक सज़ाएँ हैं? हैं तो क्या हैं? हम इस लेक्चर में जानेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करो यार। जितना हो सके लेक्चर्स को शेयर करो। 1 सेकंड लगेगा बट हमको बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलता है। ये हमारे टेलीग्राम चैनल, यहाँ से आप पीडीएफ्स ले सकते हैं। पिछले लेक्चर्स की सारी पीडीएफ्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। 6500 तकरीबन सब्सक्राइबर हैं और इंस्टा पे, ट्विटर पे दोनों ही जगह मैं हूँ। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, मुझे फॉलो करिए। अगर आप मुझसे मिलना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे मुझसे मिल सकते हैं। देखो, अगर हम यहाँ पे लॉ की बात करें, ठीक है, यूएई और सऊदी अरब में लॉ की बात करें, तो आपको पता ही है कि सऊदी अरब और यूएई दोनों ही जगह मोनार्की है और जहाँ पे मोनार्की होती है वहां पे लॉज अमूमन तौर पे काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। क्योंकि देखो, ये जो मोनार्की है ना, ये सिर्फ और सिर्फ दो ही चीजों से डरते हैं। एक फ्री मीडिया और एक तगड़ी आर्मी। फ्री मीडिया होगा तो इनकी बैंड बजा देगा। कैसे? लोग खड़े हो जाएंगे और जिस दिन लोग खड़े हो गए, जिस दिन प्रोटेस्ट होना शुरू हुए, सारी सत्ता ढह जाती है। तो यूएई और सऊदी अरब इसलिए ये भी कोशिश करता है कि जितना हो सके हम लोगों को खुश रखें और खूब सारी सब्सिडीज और काफी ज्यादा स्कीम्स भी ये लोग चलाते हैं। तो अब हम एक एक करके लॉ की बात करते हैं, लीगल सिस्टम की बात करते हैं। यूएई में शरिया लॉ लागू होता है। देखिए, शरिया लॉ कहीं लिखा नहीं हुआ है लेकिन जो प्रोविजंस है वो इसी तरीके के हैं। जैसे आपको बता दूं कि बहुत सारी मिडिल ईस्ट कंट्री में और यूएई में भी डेथ पेनाल्टी दी जाती है सीरियस क्राइम्स में। जैसे अगर आप मर्डर कर दिया, रेप कर दिया और अगर आपने ट्रीजन किया, मतलब आपने धोखा दिया, अगर आप देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, कुछ ऐसा काम, तो इसमें आपको सीधा मौत की सजा मिलती है। इनफैक्ट अगर आप ड्रग्स बेच रहे हैं उसमें भी आपको डेथ पेनाल्टी मिलेगी। अगर आप होमोसेक्सुअलिटी, मतलब लेस्बियन है, गे है, सेम सेक्स के साथ अगर आपके संबंध है, उसमें भी आपको बहुत जबरदस्त सजा मिलती है, सीवियर पनिशमेंट मिलता है। एडल्ट्री कर रहे हैं तो भी आपको सीवियर पनिशमेंट मिलता है। आपको जेल में रखा जाता है या फिर आपको डिपोर्ट तक किया जा सकता है। ठीक है? तो इस तरीके की सजाएं जो हैं दी जाती हैं। अब देखिए, ये जो सजाएं हैं ना, ये आम लोगों के लिए भी यूज होती हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई एक्टिविस्ट है, वो काफी समय से कह रहा है, जैसे अभी एक एक्टिविस्ट थी ना, उनको पकड़ के जेल में डाल देकर टॉर्चर किया। तो क्या होता है, और ये उन पे आरोप लगाएगा कि ये तो देश के साथ विद्रोह है। तो अगर आप कोई अच्छी बात भी बताना चाहो तो ये लोग मानेंगे नहीं और वो आपको पकड़ के जेल में डाल देते हैं। ठीक है? आपको बता दूं कि अगर यूएई में आप अनमैरिड, मतलब आपने शादी नहीं की है, और इनफैक्ट बहुत सारे मिडिल ईस्ट कंट्री, सऊदी अरेबिया में भी अगर आपने शादी नहीं की है, शादी के बिना आप संबंध बनाते हैं, तो ये यूएई में इलीगल है। ठीक है? इनफैक्ट अगर आप पब्लिक प्लेस पे हाथ पकड़ के चल रहे हैं, वैसे तो लड़कियों को ज्यादा राइट्स है ही नहीं यूएई सऊदी अरब में, वो निकल ही नहीं सकती, ऐसे फ्रीली नहीं घूम सकती वहां पे, कार ड्राइव नहीं कर सकती वहां पे। तो पेट्रियार्की बहुत जबरदस्त है। तो अगर आप हाथ पकड़ रहे हैं, पब्लिक में किस कर रहे हैं, ये भी सोशली अनएक्सेप्टेबल है। दोस्तों, मैं कुछ चीजें नहीं दिखा सकता यहाँ पे क्योंकि फिर यूट्यूब जो है वो मेरा वीडियो ही हटा लेगा। तो इसीलिए मैं सिर्फ यहाँ पे सिर्फ पॉइंट्स ही रखा हूं और उसी को ही एक्सप्लेन कर रहा हूं, और ये सब तो आप समझ ही मतलब समझ ही रहे होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप इस तरीके का बिहेवियर भी यूएई में, सऊदी अरेबिया में करते हैं तो तुरंत आपको अरेस्ट कर दिया जाएगा। अब देखिए, वेस्टर्न होटल्स हैं, ऐसी बात नहीं है कि अगर आप यहाँ पे टूरिस्ट बन के आए हैं, और टूरिज्म के लिए थोड़ा बहुत है, क्योंकि भाई देखो, यूएई जो है वो पूरा टूरिज्म पे चल रहा है। ऑयल जो है यहाँ की इकोनॉमी को बहुत ही कम इन्फ्लुएंस कर रहा है, मेन ये टूरिज्म पे ही चलता है। तो इसीलिए टूरिज्म सबसे ऊपर है, तो टूरिज्म के लिए काफी ज्यादा एहतियात भी बरते गए हैं। पब्लिक न्यूडिटी हो गया, टॉपलेस आप नहीं जा सकते यहाँ पे, न्यूड सन बाथिंग हो गया, और यहाँ पे जो बीचेस पे सेक्स है, दे ऑल आर इलीगल। ये यूरोप कंट्रीज में होता है। यूरोप में आप पब्लिक न्यूडिटी इज एक्सेप्टेबल, टॉपलेस, आपने देखा होगा वहां पे बीच पे ऐसे ही, मतलब आप चले जाइए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं हो सकता। इनफैक्ट सर्टेन ड्रेस कोड्स है। प्रोवोकेटिव मैनर में कोई ऐसा कपड़ा आप, स्पेशली औरतें, नहीं पहन सकती जो भड़काऊ हो, और अगर आप ऐसा कपड़ा पहन रही हैं तो आपको तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। शारजहां और अजमान में शरिया लॉ को स्ट्रिक्टली इन्फोर्स किया जाता है, इसीलिए यहां पे औरतों को कोई भी राइट्स नहीं है। ठीक है? यहां तक कि दोस्तों, कि यूएई में
फीमेल ट्रैवलर्स के साथ हरासमेंट नहीं होता। मैंने बताया ना, टूरिस्ट अगर आप आ रहे हैं, अगर आप अपनी वाइफ को लेके जा रहे हैं, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। हरासमेंट ऑफ वुमेन जो है यूएई में इलीगल है। आपको ये भी बता दूं कि यहां पे औरतों के पास भले ही राइट्स नहीं हो, लेकिन औरतों की सुरक्षा बहुत कायदे से करता है यूएई। अगर आप औरतों को टच कर रहे हैं, अनवांटेड टच कर रहे हैं, ठीक है, नहीं चाह रही है तब भी छेड़ रहे हैं, उनकी इंसल्ट कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं, उनके ऊपर चिल्ला रहे हैं, उनका पीछा कर रहे हैं, कुछ भी गलत कर रहे हैं, तो भी आपको सजा दी जाएगी, ठीक है। तो ये है। उसके बाद अगर आप नॉन इस्लामिक रिलीजियस मटेरियल जो है वो मुस्लिम्स को बेच रहे हैं, जैसे अगर मैं वहां चला जाऊं और हिंदुइज्म प्रोपोगेट करना शुरू कर दूं, कोई क्रिश्चियन चला जाए क्रिश्चियनिटी प्रोपोगेट करना शुरू कर दे, बुद्धिज्म, तो इट इज पनिशेबल। आपको सजा दी जाती है, आपको डिपोर्ट तक कर दिया जाता है। इनफैक्ट यही नहीं, अगर आप डिस्कस भी कर रहे हैं, प्रीच तो छोड़ ही दीजिए, अगर आप डिस्कस भी कर रहे हैं तब भी आपको सजा दी जाएगी, ठीक है। तो ये चीज है। इनफैक्ट अगर आप योगा क्लास दे रहे हैं, बिक्रम योगा क्लास दे रहे हैं, तो वो भी ऐसा माना जाता है कि आप हिंदुइज्म को प्रीच कर रहे हैं। और जब रमादान का पावन अवसर आता है, होली मंथ ऑफ रमादान आता है, रमजान आता है, तो ईटिंग, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग ये बिल्कुल फॉरबिडन है सारी मुस्लिम कंट्रीज में। लेकिन यहां पे जो नॉन मुस्लिम्स हैं, दे आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू फॉलो दिस प्रिंसिपल इन पब्लिक एज वेल, ठीक है। सिर्फ यहां पे जो दूसरे लोग भी हैं उनको भी ये फॉलो करना पड़ता है। हालांकि जो वेस्टर्न होटल्स हैं उनको एक्सेप्शन है, ठीक है। वही टूरिज्म को आप बिल्कुल इसमें देख सकते हैं। फोटोग्राफीज लॉस की बात कर लेते हैं। फोटोग्राफी जो होती है वो बहुत लोगों की हॉबी होती है, लेकिन अगर यूएई की बात करें तो यहां पे आपको थोड़ा सा एहतियात बरतना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप फोटोज ले रहे हैं, स्पेशली अगर आप औरतों की फोटो ले रहे हैं जिनसे आप मिले नहीं हैं, या अगर आप उन्होंने आपको परमिशन नहीं दी है, तो इट इज इलीगल और आपको जबरदस्त फाइंस और अरेस्ट भी किया जाता है। सरकारी बिल्डिंग्स की भी आप फोटो नहीं ले सकते यूएई में, ये भी इलीगल है। और एम्प्रिजनमेंट या फिर फाइंस या फिर आपको और भी सजाएं जो है वो दी जाती हैं। तो कैमरा जो है, कैमरा, बायनोकुलर्स, टेलीस्कोप, यहां पे आप नहीं ले जा सकते, क्योंकि तब तो आप यूएई को दिखाई देंगे ना सबके सामने। वुमेन्स की भी बात कर लेते हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच जो है वो लगातार इस बात को उठाती है कि जिस तरीके के लॉज हैं यहाँ पे वो सही नहीं है। आपको बता दूं कि सऊदी अरेबिया में मतलब औरतों को पासपोर्ट नहीं मिलता है, यानी कि औरतें सऊदी अरेबिया छोड़ के जा ही नहीं सकती है। कार भी नहीं चला सकती, जो 2018 तक कार नहीं चला सकती थी। अभी जब मोहम्मद बिन सलमान आए हैं तब उन्होंने कार चलाना शुरू किया, वो काफी फ्रीडम दिए हैं। हाँ, आपको बता दूं कि अगर आप सऊदी अरेबिया में रहती हैं तो आप लव मैरिज नहीं कर सकती, और चाइल्ड मैरिज तो है ही नहीं, वो तो अच्छी बात है। सऊदी अथॉरिटीज जो हैं वो ये लिमिट करती हैं कि औरतें जो हैं वो लव मैरिज नहीं कर सकती। मेल गार्जियन जो सबसे बड़ा होगा उन्हीं की ही परमिशन चाहिए। जब वो परमिशन देंगे तभी औरतें वहां पे मैरिज या फिर हम देखते हैं कि मतलब शादी कर सकती हैं। वुमेन कंसेंट जो है इट इज गिवन ओरली बिफोर अ रिलीजियस ऑफिशियल, ठीक है। जब भी शादी होती है तो वुमेन बताती है कि हाँ मैं बिल्कुल तैयार हूं, कबूल है। और आपको बता दूं कि वुमेन और जो उसका मेल गार्जियन है दोनों को ही मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करना पड़ता है, यानी कि औरतों के खुद के राइट्स नहीं है, वो खुद से कुछ भी नहीं कर सकती। और कोई मिनिमम मैरिज एज नहीं है, ठीक है। यहां तक भी दोस्तों, यहां पे कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स आई हैं कि चाइल्ड मैरिजेस भी होती हैं। 8 साल की बच्चियों की भी यहां पे शादी हो जाती है। तो एक तरीके से चाइल्ड मैरिज, यहां पे चाइल्ड मैरिज का भी प्रचलन जो है हमको यूएई में, सऊदी अरब में देखने को मिलना है। डोमेस्टिक वायलेंस है, भले ही सऊदी अरब यूएई बोले कि हम औरतों की बहुत ज्यादा सुरक्षा करते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल डेवलपमेंट और लेबर ने 2015 में रिपोर्ट जारी की थी कि 8,000 से ज्यादा फिजिकल और साइकोलॉजिकल अब्यूज जो हैं वो देखा गया है सऊदी अरेबिया में और यूएई में, और ये लगातार बढ़ता रहा है। इनफैक्ट नेशनल फैमिली प्रोटेक्शन प्रोग्राम ये बताता है कि 35% सऊदी वुमेन ने वायलेंस को एक्सपीरियंस किया है, यानी कि 100 में से 35 औरतों के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो है। क्योंकि दोस्तों यहां पे आपको सब कुछ मेल गार्जियन से ही पूछना है, जो भी आपका बड़ा बूढ़ा है आपको उसी से ही पूछ के काम करना है। इसीलिए औरतें अक्सर सऊदी अरेबिया से भाग जाती है, लेकिन अगर वो पकड़ ली गई तो या तो उनको अरेस्ट कर लिया जाता है या फिर वापस फैमिली में भेज दिया जाता है। और अगर ऐसा हुआ तो और ज्यादा खतरनाक बिहेवियर होता है। एम्प्लॉयमेंट तो है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे प्राइवेट पब्लिक एम्प्लॉयर्स है ही नहीं। अगर औरतें पकड़ ली गई तो उनको सजा दी जाती है, ठीक है ना, बहुत खतरनाक। हेल्थ केयर डिस्क्रिमिनेशन भी होता है।
मेडिकल कोड ऑफ एथिक्स जो स्टेट इंस्टीट्यूशन ने 2014 में बताया था, इन्होंने ये बताया था कि वुमेन कंसेंट जो है इट शुड बी सफिशिएंट टू रिसीव हेल्थ केयर। लेकिन रियलिटी में अगर औरतों को हेल्थ चेकअप भी करवाने जाना है तो भी उसको मेल गार्जियन की जरूरत पड़ती है। जब तक मेल गार्जियन जो है, जो उसका बड़ा कोई जो भी परिवार में सबसे बड़ा आदमी है, अगर वो परमिशन नहीं देगा तो हेल्थ चेकअप भी नहीं हो सकता। ठीक है, 2004 का बिल बहुत बढ़िया है लेकिन वो सिर्फ कागज पे है। उसके बाद डाइवोर्स, चाइल्ड कस्टडी, इनहेरिटेंस में भी हम ये देखते हैं कि सऊदी अरब की औरतों के साथ बहुत ही ज्यादा अन्याय होता है, क्योंकि सऊदी अरेबिया का कोई फैमिली लॉ, रिटन फैमिली लॉ है ही नहीं। डाइवोर्स औरतें दे नहीं सकती, डाइवोर्स बिल्कुल भी नहीं दे सकती। हां, मर्द डाइवोर्स दे सकते हैं, मर्द डाइवोर्स औरत को विदाउट कंडीशन दे सकते हैं, लेकिन औरतें डाइवोर्स दे ही नहीं सकती। इसीलिए हम देख रहे हैं कि सऊदी अरेबिया में औरतें लगातार मूवमेंट चलाती रहती हैं। ठीक है ना, तो ऐसा है, लगातार एक्टिविस्ट जो हैं वो काम करते रहते हैं। तो औरतों के पास यहां पे डाइवोर्स के लिए, मतलब अगर पति को छोड़ना भी चाहें, वो कितना भी खतरनाक हो, लेकिन उसके साथ रहना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद औरतें पढ़ने नहीं जा सकती। सऊदी अरेबिया की बात कर रहा हूं। सऊदी अरेबिया में औरतें जो है वो बाहर पढ़ने नहीं जा सकती। ठीक है, अगेन वो मेल गार्जियन का अप्रूवल लें, मेल गार्जियन अगर अप्रूव करेगा तभी वो बाहर पढ़ने जाएंगी। फिर पॉलिटिकल रिप्रेशन तो है ही। ये दोस्तों ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट में आपको बता रहा हूं, 2018 से जब से मोहम्मद बिन सलमान आए हैं तब से पॉलिटिकल रिप्रेशन बहुत ज्यादा हो गया है। वुमेन एक्टिविस्ट, वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट को अरेस्ट किया गया, उनको टॉर्चर किया गया और बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो औरतों के ये राइट्स है, मतलब राइट्स है ही नहीं। और सऊदी अरेबिया में कितने खतरनाक लॉ है, क्रिमिनल लॉ पनिशमेंट होता है सऊदी अरेबिया में। इसमें आपको बता दूं कि लोगों का सर धड़ से अलग कर दिया जाता है। पब्लिक बीहेडिंग आपने सुना होगा, पत्थरों से मार मार के लोगों को खत्म। अगर आप रेप कर रहे हैं तो आपको पत्थरों से मार मार के मार डाला जाएगा। बहुत यहां पे लोग इकट्ठा होते हैं, सेंटर पे एक इंसान को बताते हैं, फोटो में लगा नहीं सकता क्योंकि आप अभी मैंने आपको रीजन बताया, तो वहां पे पत्थरों से मारा जाता है, हाथ पैर काट दिए जाते हैं, कोड़े मारे जाते हैं। ये सऊदी अरेबिया के क्रिमिनल लॉ पनिशमेंट है। सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस में आपको डेथ पेनाल्टी दी जाती है। रेप, थेफ्ट, रॉबरी अगर आप करते हैं, एडल्ट्री, विच क्राफ्ट, चुड़ैलपना, काला जादू, वो सब डेथ पेनाल्टी तक, जो भी मैंने बताया ना, हाथ पैर काट देना, पब्लिकली बिहेड कर देना, ये सब। आपको बता दूं सऊदी अरेबिया की एक सीक्रेट पुलिस है, मबाहित और मुतावा। महाबित जो है वो सीक्रेट पुलिस है और रिलीजियस पुलिस है मुतावा। कोई भी ऐसी चीज जो धर्म के खिलाफ हो, मुतावा उसको फिर छोड़ेगी नहीं। और अगर सरकार के खिलाफ आप विद्रोह कर रहे हो तो मबाहित आपको छोड़ेंगे नहीं। ये सोशल और मॉरल नॉर्म्स को इंप्लीमेंट करते हैं, एनफोर्स करते हैं। लेकिन अभी इनकी पावर्स को थोड़ा सा कम किया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, एमनेस्टी इंटरनेशनल हो गए, ह्यूमन राइट्स वॉच हो गए, उन्होंने क्रिटिसाइज किया है कि जिस तरीके से इनके पास पूरी पावर है, बहुत सारे एग्जीक्यूशन करते हैं, जबरदस्त मारते हैं। अब इसमें मैंने बताया ना कि जो जेन्युइन पर्सन होगा उसको भी खत्म कर देते हैं ये। जो औरतें आवाज उठाती हैं, जो लोग आवाज उठाते हैं, उनको भी पकड़ के जेल में डाल के खत्म कर देते हैं। यहाँ पे होमोसेक्सुअल को ढूंढ ढूंढ के मारना, टॉर्चर, रिलीजियस फ्रीडम नहीं है और औरतों के साथ गलत व्यवहार करना, ये सब कुछ हम देखते हैं सऊदी अरेबिया और यूएई में ये दोनों पुलिस करती हैं। लेकिन अभी इनकी पावर को काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्ट किया गया। अब अगर इनके कोर्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो शरिया कोर्ट सिस्टम है यहाँ पे। बेसिक जुडिशरी ऑफ सऊदी अरेबिया शरिया है यहाँ पे। यहाँ पे जजेस जो हैं दे आर एक्चुअली पार्ट ऑफ द उलेमा, यानी कि रिलीजियस स्कॉलर्स, रिलीजियस लीडरशिप है यहाँ पे। और एक्स्ट्रा शरिया गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल्स भी यहाँ पे बैठाए गए हैं। ठीक है ना, तो एक तरीके से यहाँ पे शरिया लॉ को फॉलो किया जाता है। और शरिया कोर्ट्स जो है ज्यादातर सिविल और क्रिमिनल केसेस यही लड़ते हैं। अभी दो तरीके के कोर्ट्स हैं, एक है जनरल कोर्ट्स और दूसरे हैं समरी कोर्ट्स। जनरल कोर्ट्स जो है वो ज्यादा केसेस पे डील करते हैं, समरी कोर्ट जो है वो कम केसेस पे डील करते हैं। एक ही जज बैठता है। क्रिमिनल केस में जहां पे डेथ की सेंटेंस या एम्पुटेशन या स्टोनिंग, यानी कि पत्थर से मार मार के किसी का गला काटना, अगर सीरियस ऑफेंस है, तब यहां पे एक से ज्यादा जजेस या कई बार 3 जजेस बैठते हैं। लेकिन आमतौर पर हम देखते हैं एक ही जज बैठता है जो डिसाइड करता है। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ऑफ सऊदी अरेबिया ये लोअर कोर्ट्स को सुपरवाइज करती है और सबसे ज्यादा ताकत यहां पे राजा को ही है। ठीक है, और जो जजेस होते हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ कादीस और ये बाइंडिंग जजमेंट्स देते हैं। फिर मुफ्तीज होते हैं और अदर मेंबर्स ऑफ द उलेमा होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली दीज दे ऑल आर रिलीजियस लीडर्स विथ स्कॉलर्स। इसमें लॉयर्स भी होते हैं
जिनको अच्छी खासी कानून की जानकारी है, और रिलीजियस लीडर्स भी बैठाए जाते हैं। जुडिशरी की बात करें, मतलब जो बॉडी ऑफ कादीज है, इट इज कंपोज्ड ऑफ अबाउट 700 जजेस से ज्यादा यहां पे हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब 2008 से 2018 तक जुडिशियल सिस्टम को काफी ज्यादा रिफॉर्म भी किया गया। जो किंग अब्दुल्ला थे, उन्होंने बहुत सारे ऑर्डर्स निकाले कि जुडिशरी को रिफॉर्म करो, नए कोर्ट सिस्टम को बनाओ, और बहुत सारे कोर्ट सिस्टम दोस्तों बने भी, ताकि ये जो पावर है ये सिर्फ रिलीजियस लीडर्स के पास ना रहे, ये फैले। ठीक है, तो रिफॉर्मेशन चालू है, लेकिन दोस्तों इसका कुछ खास फायदा हुआ नहीं है ना। मतलब अगर हम बात करते हैं तो कंडीशन वैसी की वैसी ही है, इनफैक्ट और ज्यादा खराब जो है वो होती जा रही है। ठीक है, अब अगर हम लॉस की बात करें तो उसमें लेबर लॉ आपके आ जाएगा। ठीक है, अब लेबर लॉस की बात करें तो यहां पे जो एम्प्लॉयर्स है, एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज के लिए यहां पे लॉ आता है। लैंड लॉ की बात करें तो लैंड लॉ, जमीन का जो कानून है, सबसे इंपॉर्टेंट जमीन होती है, तो ये सब कुछ स्टेट के अंदर ही आता है। ठीक है, फिर एनर्जी लॉ, भाई सऊदी अरेबिया के पास सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व्स हैं, तो ये ऑयल रिजर्व्स किसका है? ये सऊदी गवर्नमेंट का भी है। मैक्सिमम स्टेट जो है, आर्टिकल 14 बेसिकली, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है सऊदी अरेबिया के, दैट इज डिपॉजिटेड बाय द गॉड, भगवान ने उसको अंडरग्राउंड डिपॉजिट किया गया है। चाहे वो कहीं भी टेरिटोरियल वाटर्स, विद इन द लैंड, सी डोमेन्स, कहीं पे भी है, स्टेट की ही अथॉरिटी है। तो यहां पे एनर्जी, माइनिंग, मिनरल, सब पे स्टेट का ही कब्जा है। सऊदी अरामको जो दुनिया के वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज है, वो सऊदी अरेबिया की ही है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों मैंने आपको यहां पे क्रिमिनल लॉ के बारे में तो आपको बता ही दिया है। फिर कमर्शियल और कॉन्ट्रैक्ट लॉ भी यहां पे फॉलो होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल जो है ये बेसिकली शरिया लॉ जो है वो फॉलो करती है। बेंच ट्रायल सिस्टम होता है यहां पे। ठीक है, बेंच ट्रायल सिस्टम होता है, और उसके बाद जो भी सजा दी जाती है, मैंने बताया कि क्रिमिनल लॉ इज गवर्न्ड बाय शरिया। ठीक है, और 3 कैटेगरीज है। एक तो है हुदहुद, जिसमें कुरानिक पनिशमेंट्स दी जाती हैं। भाई हुदहुद ऑर्डिनेंस, ये जब पाकिस्तान में 1978 में जियाउल हक आ गए थे, तब भी हुदहुद ऑर्डिनेंस आया था। तो ये सबसे, मतलब यहां पे जो कुरानिक पनिशमेंट है वो दी जाती है। दूसरी कैटेगरी है किसास, आई फॉर एन आई, रिटेलिएटरी पनिशमेंट। अगर किसी ने किसी को मान लीजिए किसी के ऊपर पत्थर से हमला किया है, तो जिसके ऊपर हमला हुआ है वो भी, जिसने हमला किया, उसको पत्थर से मारेगा। मतलब जैसा किया है वैसा ही हम तुम्हारे साथ करेंगे। और लास्ट आता है ताजीर, जो कि जनरल कैटेगरी का क्राइम होता है। हुदूद क्राइम जो है वो बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं। इसमें ब्लास्फेमी हो गया, एडल्ट्री हो गया, सोडोमी हो गया, ये सब आ जाता है। किसास क्राइम से मर्डर आ गया। ठीक है, और किसी को अगर बहुत मारा है, घायल किया, वो ताजीर में बेसिकली यहां पे नेशनल रेगुलेशन, जैसे किसी ने घूस ली है, ट्रैफिकिंग है, ड्रग अब्यूज है, ये सब आ जाता है। तो ये लेक्चर था दोस्तों, कितने ज्यादा सख्त कानून है सऊदी अरेबिया के, उनका लीगल सिस्टम कैसा है। अब देखिए, रिफॉर्मेशन तो तब तक नहीं आएगा जब तक डेमोक्रेसी नहीं आती। जहां डेमोक्रेसी आ गई वहां पे रिफॉर्मेशन आएगा। आई होप आपको पसंद आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।